हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा मनोविज्ञान के अंदर जो चैप्टर चल रहे थे उसमें है बाल्यावस्था। आज हम कौन से पढ़ेंगे? बाल्यावस्था। और आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन ये है कि आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इस टॉपिक को शेयर कीजिए और उनको कहिए कि एक बार ज़रूर पढ़ के देखें। तो ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए बातचीत में आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। और आज का अपना टॉपिक है बाल्यावस्था। सभी ऊपर हेडिंग लिख लो बाल्यावस्था और करते हैं स्टार्ट। ओके, आइए करते हैं। देखिए, करते हैं स्टार्ट बाल्यावस्था। सबसे पहली बात, जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष के बीच रहती है। 6 से 12 वर्ष। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं बाल्यकाल का पिता किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो हम पहला क्वेश्चन क्या करेंगे? बाल्यकाल का पिता किसे कहा जाता है? बाल्यकाल का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर आएगा, बाल्यकाल का जो पिता है वो कहा जाता है स्टेनली हॉल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टेनली हॉल को कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। तो एक बात तो अच्छी तरह से याद रखना कि अगर प्रश्न पूछे कि बाल्यकाल का पिता किसे कहा जाता है तो स्टेनली हॉल को कहा जाता है बेटा जी। ओके, अब सुनो, अगर हमने ऊपर लिखा बाल्यावस्था, ध्यान से सुनिएगा, बाल्यावस्था, और ये जो बाल्यावस्था है इसके हम 3 भाग पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख पॉइंट कौन कौन से? नंबर 3, सबसे पहले बाल्यावस्था में किन किन चीजों का विकास हो जाता है, किन किन चीजों का विकास हो जाता है। दूसरी बात, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है। तीसरी बात, उनके उपनाम, बाल्य अवस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है। हम इन 3 बातों पर फोकस करेंगे और साथ में इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, तो मैं आगे बताऊं, आप फटाफट इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा बेटा। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन, बाल्य अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास कौन कौन से हैं? यानी कि बाल्य अवस्था जब होती है तो बच्चे में कौन कौन से विकास होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बाल्य अवस्था के अंदर, सबसे पहला पॉइंट, शारीरिक तथा मानसिक विकास, शारीरिक तथा मानसिक विकास सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यानी कि हम उसको ये बोल सकते हैं लगभग स्थिरता की स्थिति में आ जाती है। यानी कि बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक जो विकास होते हैं ना, वो इतने ज्यादा गति से विकास नहीं होते, बहुत धीरे 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 होते हैं। जबकि सबसे ज्यादा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास सबसे ज्यादा किसमें होता है? शिशु अवस्था के अंदर। होता तो किशोर अवस्था में भी है, लेकिन किशोर अवस्था से ज्यादा शिशु अवस्था के अंदर होता है। किसमें होता है? शिशु अवस्था के अंदर। तो याद रखना, लेकिन बाल्य अवस्था के अंदर ये बहुत कम होते हैं। विकास होता है, ऐसा नहीं कि रुक जाता है, होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए वो लगभग स्थिरता की स्थिति में आ जाता है। यही प्रश्न सीटेट के एग्जाम 2021 में भी पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था। याद रखना, सीटेट 2021 में भी पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था कि किस अवस्था में बालक की शारीरिक और मानसिक विकास सबसे कम या स्थिरता की स्थिति में आ जाता है। तो याद रखना, बाल्यावस्था। क्लियर? पहला पॉइंट समझ गए होंगे। आज जो दूसरे, नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी कि नैतिक व सामाजिक गुणों का
पूर्ण सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। अब आप ये कहोगे सर आपने तो शिशु अवस्था में भी बताया था कि सामाजिक गुण का विकास हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन शिशु अवस्था ज्यादा बाल्य अवस्था के अंदर सामाजिक गुण प्रबल स्थिति के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि बाल्य अवस्था के अंदर सामाजिक गुण और भी अच्छी तरह से उभर कर सामने आ जाते हैं, उसमें नैतिक गुणों का, जबकि शिशु अवस्था में नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है, जबकि बाल्य अवस्था में नैतिकता के साथ साथ सामाजिक और नैतिकता दोनों ही विकास हो जाता है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट बताऊं ना उन पॉइंटों को विशेष करके याद रखना, ठीक है ना। दूसरी बात है सृजनशीलता, नाम सुनोगा, सृजनशीलता के गुण का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बाल्य अवस्था के अंदर जो बालक होता है ना उसमें नई नई चीज बनाने का, नई नई चीज ना मतलब तैयार करने की जो क्षमता है उसका विकास हो जाता है। आप देखो बाल्य अवस्था में कई बच्चे करने के चक्कर में नुकसान भी कर देते हैं, तो याद रखना जो सृजनशीलता का गुण है वो बाल्य अवस्था में क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। सृजनशीलता का गुण बालक की किस अवस्था में विकसित हो जाता है, तो याद रखना बाल्य अवस्था के अंदर। आई होप कि ये बात, इतनी सारी बातें, देखो एक बात याद रखना हमेशा, जो भी बातें बताऊं, जो पॉइंट बताऊं उनको हमेशा याद रखिएगा कि कौन सी स्थिति में क्या चीज बताया था। अगला प्रत्यक्ष चिंतन। अच्छा, प्रत्येक चिंतन को हम ये कह सकते हैं साइको भाषा में मूर्त चिंतन। क्या बोल सकते हैं? मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन भी बोल सकते हैं हम इसको। प्रत्यक्ष चिंतन, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, चिंतन माने उसके बारे में सोचना, यानी कि इस अवस्था के अंदर बालक जो उसके सामने रहता है, जैसे पेन है तो बोल सकता है अच्छा पापा ये पेन है, हाँ पापा ये कैसे चलता है, इसमें इंक कैसे डालते, यानी कि वो उसी के बारे में सवाल करेगा जो उसके सामने रहेगा, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष चिंतन यानी मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। और यही प्रश्न त्रिपुरा टेट के अंदर एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। त्रिपुरा टेट के अंदर आया था 2016 के अंदर ये प्रश्न, याद रखना। त्रिपुरा टेट के अंदर आए थे 2016 के अंदर, याद रखना इस बात को। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ना सबके सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन बस ये कि ये आ चुके हैं तो ये आने की संभावना है, लेकिन जितनी बातें बताऊं उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, शारीरिक तथा मानसिक विकास सबसे कम होता है, यानी कि स्थिरता की स्थिति में आ जाता है बाल्य अवस्था में, साथ में उसमें नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है प्रबल स्थिति के अंदर। दूसरी बात, सृजनशीलता के गुण का विकास हो जाता है। सृजनशीलता के गुण किस अवस्था में आ जाता है, बाल्य अवस्था के अंदर आ जाता है। साथ में उसका मूर्त चिंतन यानी कि प्रत्यक्ष चिंतन की भी विकास हो जाता है। क्लियर? अब सुनो, इस अवस्था के अंदर, इस अवस्था मतलब बाल्य अवस्था के अंदर, बाल्य अवस्था के अंदर जो बच्चा है उसका जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहिर्मुखी, यानी कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। यानी कि बालक है उसका जो व्यक्तित्व वो बहिर्मुखी हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है अंतर्मुखी जो खुद से मतलब है, बहिर्मुखी मतलब जो अपने साथियों को लेकर चले, ठीक है ना, ये आ जाता है। यही प्रश्न सी टेट 2019 के एग्जाम में आया था, याद रखना, ये आया था सी टेट 2019 की एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। ये विशेष करके याद रखिएगा बेटा, मैं कौन कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या बता रहा हूं, तो जो बच्चा जिसकी तैयारी कर रहा है उस पर विशेष ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगला विकास संग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। संग्रहण करने की, संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा, संग्रहण या संग्रह करने की
प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, यानी कि चीजों को इकट्ठा करने का, ठीक है ना, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा मतलब उनको सबको इकट्ठा करने की जगह तो संग्रह करने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। समझ गए? आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। याद रखना, इस अवस्था में बालक में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। याद रखना, किस किस का? शर्म तथा गर्व। बच्चों को शर्म आने लग जाती है, गर्व में ये मेरा बच्चा है, ये बहुत होशियार है, तो हाँ पापा मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मतलब एक गर्व है कि, और एक शर्म की भावना का विकास बच्चा इस अवस्था में शर्माना शुरू कर देता है। ठीक है ना? और ये बात याद रखिएगा, ये जो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास ये किस अवस्था में हो जाता है? बाल्य अवस्था के अंदर हो जाता है। दूसरी बात, एक प्रश्न पूछा गया था त्रिपुरा टेट 2018 के एग्जाम में, ठीक है ना, सॉरी त्रिपुरा टेट 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है, त्रिपुरा टेट 2018 में भी एक क्वेश्चन आया है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो बाल्य अवस्था में। त्रिपुरा 2018 के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। क्लियर? इसके अलावा देखो एक प्रश्न और आता है एग्जाम में कि बालक में संस्कारों का विकास कहां हो जाता है या कहां से शुरू हो जाता है? तो याद रखना, बालक में संस्कारों का विकास परिवार से शुरू हो जाता है। जिस परिवार में वो जन्म लेता है वहीं से बालक में संस्कारों का विकास होना शुरू हो जाता है। ये BSTC 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जिसको अपन बोलते हैं DLED। ठीक है ना? DLED की एग्जाम 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो याद रखना, NOTE नोट करके लिख देना कि बालक में संस्कारों का विकास परिवार से, याद रखना, ये नाम याद रखना, परिवार से शुरू होता है। याद रखना, कहां से शुरू होता है? परिवार से शुरू होता है। ये प्रश्न BSTC 2019 की एग्जाम में आया है, जिसको अपन बोलते हैं DLED। ठीक है ना? DLED की एग्जाम, उसके अंदर ये भी प्रश्न आया हुआ है। क्लियर? ये थे बाल्य अवस्था के अंदर होने वाले प्रमुख विकास। याद करो, जम के करो, शानदार पढ़ो, मतलब ये जुनून होना चाहिए कि इस बार फाड़ के रख देंगे हम एग्जाम को, मतलब फाड़ने मतलब क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है ना? तो बात समझ रहे हो ना इस चीज को? ये सारी की सारी बातें नोट कीजिए, आगे अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा जी। ओके, कीजिए नोट बेटा इसको। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, बाल्य अवस्था में होने वाले प्रमुख व्यवहारिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? व्यवहार में कैसा परिवर्तन होने लग जाता है? अभी हम देख रहे थे कि बालक में कौन कौन से विकास होंगे। दूसरा प्रश्न है बाल्य अवस्था में होने वाले प्रमुख व्यवहारिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो चलिए परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इस अवस्था के अंदर बालक गुटबाजी करना, यानी कि अपना गुट बना लेना कि ये मेरा फ्रेंड सर्किल है, मेरा गुट है। साथ में नफरत तथा प्रेम करना, यानी कि इस अवस्था के अंदर बालक नफरत करने लग जाता है, मेरे पास मत आना, गोली से उड़ा दूंगा। ठीक है ना? प्रेम करता, ना ये मेरा है, चाहे घर वाले मना करें मत जा इसके पास, तब भी ना ये मेरा दोस्त है, मुझसे जाऊंगा, चोरी चोरी चुपे चुपे मिलेगा। यानी कि नफरत करना, प्रेम करना, गुटबाजी करना, ये सब के सब इस अवस्था की पहचान है, इस अवस्था के व्यवहारिक परिवर्तन है। इसके अलावा और जिज्ञासा प्रबल होना, जिज्ञासा प्रबल होना, याद रखना, जिज्ञासा प्रबल होना, कोई भी चीज को जानने की कोशिश करता है,
ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। आप उसके सामने एक काम कर लो, फिर उसका वो पूरा काम कर देगा तमाम। कोई भी चीज अगर मान लीजिए आप उसके सामने कोई चीज बना रहे हो, कोई चीज सुधार रहे हो, तो वो सोचेगा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, दिखाओ कैसे करे। पापा जी ये लाइट ऑन है, इसमें फोकस क्यों आ रहा है, मतलब हर चीज जानने की कोशिश करता है वो। यानी कि जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, जिज्ञासा की भावना हो जाती है। एक प्रश्न आया था, बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, चुप करना चाहिए या डांट देना चाहिए या शांत करना चाहिए। तो याद रखना बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। हालांकि आगे आगे प्रश्न आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। और सर और क्या है, आत्म प्रेम की भावना प्रबल होना। आत्म प्रेम की भावना याद रखना, आत्म प्रेम की भावना का प्रबल होना। हालांकि शैशव अवस्था के अंदर भी आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है, शैशव अवस्था में भी आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है, लेकिन प्रबल स्थिति के अंदर बाल्य अवस्था के अंदर होता है। याद रखिएगा ये बात। आत्म प्रेम मतलब है ना अपनों को चाहना, ठीक है ना। तो आत्म प्रेम की भावना सबसे ज्यादा प्रबल किस स्थिति में होता है, तो बाल्य अवस्था के अंदर। याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। सामूहिक खेलों में भाग लेना, सामूहिक खेलों में भाग लेना, सामूहिक खेलों के अंदर भाग लेगा, अकेला नहीं खेलेगा। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब मिलकर खेलेंगे। सामूहिक खेलों के अंदर भाग लेते हैं। जैसे लड़कियां हैं स्कूल के अंदर 6 से 12 साल की लड़कियां ग्रुप बना के खेलती है, तो सामूहिक खेलों में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। यही प्रश्न सीटेट 2022 की एग्जाम में आया था प्रश्न कि सामूहिक खेलों में भाग लेना ये बालक की किस अवस्था की पहचान है। तो याद रखना बाल्य अवस्था की। किसकी, ये बाल्य अवस्था की। समलिंगी की ओर आकर्षित होना, ये बात विशेष करके याद रखना भी। समलिंगी की ओर आकर्षित होना। आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं बताता हूं। लड़का हमेशा लड़के को ही अपना साथी बनाएगा, लड़की हमेशा लड़की को। देखो स्कूल में देखो आप लड़की ग्रुप रहता, कोई लड़का जाके दिखा दो उसमें, सर ये लड़का मेरी तरफ देख रहा है, हुआ ना ऑब्जेक्शन। समलिंगी की तरफ आकर्षित होता है। याद रखना किस अवस्था के अंदर, बाल्य अवस्था के अंदर। बाल्य अवस्था में लड़की लड़के के साथ खेलना पसंद करती है, जबकि लड़का लड़के के साथ खेलना पसंद करता है। यही प्रश्न एच टेट हरियाणा टेट के अंदर 2020 की एग्जाम में आया क्वेश्चन है बेटा। हरियाणा टेट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये थे कुछ उसके व्यवहारिक परिवर्तन। समझ में आई बात ये। अब एक मैं आपको नोट करके लिखता हूं कि अगर बालक खेल के मैदान में खेलता है तो याद रखिएगा खेल के मैदान में बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आत्म प्रेम की भावना का प्रबल विकास होता है। याद रखना NOTE नोट ध्यान में रखना। खेल के मैदान में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्म प्रेम भावना का प्रबल, आत्म प्रेम भावना का प्रबल विकास होता है। प्रबल विकास होता है, ये बात विशेष करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। खेल के मैदान में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
और आत्म प्रेम की भावना का प्रबल विकास होता है। यानी कि अगर बच्चा खेलता है तो उसमें लगभग सारे संवेगों का विकास हो जाता है। क्लियर? ये थे अपना दूसरा क्वेश्चन जिसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, और भी मैं आगे बताऊं, आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3, बाल्य अवस्था के प्रमुख उपनाम कौन कौन से, यानी कि बाल्य अवस्था को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो आ जाओ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बाल्य अवस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। ठीक है ना? याद रखना बेटा, जीवन का अनोखा काल। ऐसा ही मैंने शिष्यावस्था में बताया था। शिष्यावस्था में मैंने बताया सीखने का अनोखा काल, जबकि यहां पर जीवन का अनोखा काल। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा, तो याद रखना कोल व ब्रूस ने। किसने कहा था? कोल व ब्रूस ने कहा था, यह बात ध्यान में रखना। और यही प्रश्न एग्जाम में आ चुका है यूपी टेट के अंदर। यूपी टेट 2019 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ये यूपी टेट 2019 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा ये बात। क्लियर? जीवन का स्वर्णिम काल क्या कहेंगे? जीवन का स्वर्णिम काल, यह भी कह सकते हैं, जीवन का स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं जीवन का निर्माण काल। क्या कह सकते हैं? जीवन का निर्माण काल, स्वर्णिम काल या निर्माण काल। यह बात किसने कही थी? तो याद रखना फ्राइड ने। किसने कही थी यह बात? फ्राइड ने कही थी। और यही प्रश्न हरियाणा टेट के एग्जाम में 2014 के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। हरियाणा टेट 2014 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर? ये बातें ध्यान रखो, जो मैं बातें बता रहा हूं ना, इसको अच्छी तरह से याद रखना। ओके, अगला देखो, इसे आगे कहते हैं जीवन का आपातकाल का दौर। ठीक है ना? जीवन का आपातकाल, आपातकाल का दौर। जीवन का आपातकाल का दौर भी कहा जाता है किसको? बाल्य अवस्था को। और यही प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। एच टेट 2021 की एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। एच टेट 2021 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर? इसे कहते हैं मिथ्या छदम। याद रखना, मिथ्या छदम अर्ध परिपक्व, अर्ध परिपक्व की अवस्था। ठीक है ना? की अवस्था या काल। किसने कही ये बात? ये बात कही थी रोस ने। किसने कही थी? रोस ने कही थी। यही छत्तीसगढ़, याद रखना, यही छत्तीसगढ़ टेट के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है 2021 के अंदर। यह बात ध्यान में रखना। एक एक चीज, जो भी बातें बताऊंगा शानदार बताऊंगा। बस आपसे एक विनती है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना? माना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कंटेंट के ऊपर ध्यान दो, बोर्ड पे नहीं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मेरा विश्वास रखिए आप लोग, जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे तो मैं विश्वास करो, जहां तक मैं कोर्स करवाऊंगा, ठीक है ना, सीटेट की एग्जाम आने वाली है, लेकिन जहां तक मैं कोर्स कराऊंगा वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग बढ़िया कंटेंट तैयार करो, साथ साथ में तैयार करो और एकदम बेस्ट तैयार करो। ओके, आगे देखो अगला प्रश्न। और इसे हम क्या कह सकते हैं? शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शिक्षा की दृष्टि से तो बाल्यावस्था को। याद रखना, शिक्षा की दृष्टि से
सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तब भी याद रखना बाल्यावस्था। शिक्षा की दृष्टि से याद रखना। अगर आपको कह दिया जाए कि औपचारिक शिक्षा की अवस्था या प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था किसे कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा की अवस्था या प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था किसे कहा जाता है? तब भी याद रखना बाल्यावस्था कहा जाता है। इसको औपचारिक शिक्षा की अवस्था भी कहा जाता है या प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहा जाता है। और इसी वजह से यही प्रश्न हिमाचल प्रदेश HP टेट 2013 के एग्जाम में आ चुका है। HP टेट 2013 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? और सर और क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें? इसको गैंग या गिरोह या दल की अवस्था भी कहा जाता है। गैंग, गिरोह, मैंने शुरू में बताया था गुटबाजी करना। गैंग बोल दो या गिरोह बोल दो, एक ही बात है। या दल की अवस्था, इसमें गैंग बना लेते हैं बच्चे आपस में मैंने बताया था ना भी एकदम गुटबाजी बना लेते हैं। तो इसे गैंग की अवस्था, गिरोह की अवस्था या दल की अवस्था भी कहा जाता है। यही प्रश्न यूपी टेट 2018 के एग्जाम में आया था, याद रखना। यूपी टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो इसको विशेष करके याद रखना। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले सुस्ती एवं गंदी अवस्था किसे कहा जाता है? सुस्त एवं गंदी, सुस्त तथा गंदी अवस्था किसे कहा जाता है? तब भी याद रखना बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्य अवस्था को। इसके अलावा एक विशेष करके याद रखना, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। ठीक है ना? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, यह बात भी विशेष करके याद रखना। मैंने क्या लिखा है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। पहली बात तो यह बात कही किसने थी? तो याद रखना किलपैट्रिक ने। किसने कही थी? किलपैट्रिक ने यह बात कही थी बाल्यावस्था को, याद रखना। एक लास्ट एंड फाइनल, खेल की अवस्था किसे कहा जाता है? खेल की अवस्था किसको? खेल की अवस्था किसे कहा जाता है? खेल की अवस्था किसे कहा जाता है? यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, रीट की एग्जाम में 2022। रीट याद रखना, रीट 2022 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, रीट 2022 के अंदर। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या किया, ये सारी बातें वो बात पढ़ी है जो बाल्यावस्था को उपनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? बुरी हाल गर्मी है और आई होप सब कुछ तरबतर है। बस आपसे एक विनती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो बेटा। ठीक है ना? क्योंकि आप जितना शेयर करोगे ना, हमें उतना ही ज्यादा मनोबल मिलेगा और हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट करेंगे बेटा। ओके, आप इसको नोट कीजिए। आगे छोटी सी बातें हैं वो और बता देता हूं। ठीक है, कीजिए नोट। ये इस पार्ट का लास्ट एंड फाइनल बातें हैं, इनको ध्यान से सुन लेना। दो कथन है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। शिशु अपने संसार के विषय में अधिकांश बातें खेल के द्वारा ही सीखते हैं। ये दोनों कथन किसने कहे थे? तो ये दोनों के दोनों कथन कहे थे किसने?
स्ट्रेंग ने कहा था। यह कथन भी किसने कहा था? स्ट्रेंग ने कहा था। क्लियर? ये दोनों बातें याद रखना। क्यों बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट? वेस्ट बंगाल टेट, वेस्ट बंगाल टेट की एग्जाम हुई थी 2019 की एग्जाम में। याद रखना 2019 की एग्जाम में ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था। तो इस तरह की दो बातें हैं, इनमें ये एग्जाम में आ चुका है, क्या पता ये आ जाए। ठीक है ना? इसलिए ये बातें दोनों के दोनों याद रखना। दोनों कथन किसके हैं? इस तरह के हैं। इसी के साथ अपनी बाल्यावस्था की कहानी समाप्त। बाल्यावस्था से रिलेटेड मैंने जितनी भी बातें थी सारी की सारी बातें मैंने आपको करवा दी हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से दिल लगा के, एकदम शानदार दिल लगा के मस्त तरीके से पढ़िए ताकि मजा आए पढ़ने का। ओके? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, प्लस अधिकतर जो अपने फ्रेंड सर्किल में उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें बेटा। ओके? बस आपकी इतनी हेल्प चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।